अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें असद ओवैसी से जुड़ी एक बड़ी खबर और उसकी वीडियो के साथ साथ एक आदमी को जिंदा जलाने की एक बहुत बड़ी घटना के अलावा इंडिया के अंदर आने वाले एक नए कानून और सऊदी अरब आने जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए उनके लगेज को लेकर आए हुए एक नए कानून के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब आने जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए उनके लगेज को लेकर लाए गए एक नए कानून के बारे में कि सऊदी अरब आने जाने वाले लोग अपने साथ में कितना और कौन कौन सा सामान ला सकते हैं जिस पर उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। यानी अगर उससे ज्यादा सामान कोई लाता है तो अब उसे उस पर टैक्स देना होगा, जिसे सऊदी अरब आने जाने वाले हर गैर मुल्की को जानना जरूरी है। जिसमें सबसे पहले सऊदी शहरियों के बारे में बताया गया है कि अगर कोई सऊदी शहरी 6 महीने से ज्यादा सऊदी अरब से बाहर रहकर वापस सऊदी अरब आता है तो उसे अपने साथ में लाने वाले सामानों का सबूत कस्टम अथॉरिटी को देना पड़ेगा कि वो सामान उसके अपने पर्सनल यूज के लिए हैं, जिनकी कीमत 5000 रियाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सऊदी शहरी 6 महीने बाद दूसरे मुल्कों का सफर करके सऊदी अरब आता है और उसके पास 5000 रियाल से ज्यादा का सामान है तो उन सामानों पर उसे टैक्स देना होगा। वहीं दूसरी तरफ गैर मुल्कियों के लिए कहा गया है कि अगर कोई गैर मुल्की पहली बार सऊदी अरब आ रहा है तो उसे भी अपने साथ में अपने जाती इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज के लिए 5000 रियाल तक के सामान लाने की छूट दी गई है। लेकिन उन गैर मुल्कियों को भी ये साबित करना पड़ेगा कि वो पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं। यानी ये कानून सिर्फ नए गैर मुल्कियों के ऊपर लागू होगा, ना कि पुराने गैर मुल्कियों पर। इसके अलावा कल सऊदी अरब के मक्का रीजन में एक बांग्लादेशी को 3 गैर मुल्कियों के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा सुना दी गई है और उन मारे गए 3 गैर मुल्कियों में 2 बांग्लादेशी और 1 इंडोनेशियन था। इनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के कोई मामला चल रहा था, जिस वजह से एक बांग्लादेशी ने अपने ही मुल्क के 2 बांग्लादेशियों के साथ साथ 1 इंडोनेशियन की हत्या कर दी, जिस वजह से कल सऊदी हुकूमत ने उस बांग्लादेशी को मौत की सजा सुना दी है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें एक बहुत बड़ी खबर वो फर्रुखाबाद में सैकड़ों ईवीएम मशीन के जलने से जुड़ी हुई आ रही है। इस खबर में बताया गया है कि फर्रुखाबाद में एक जगह पर इलेक्शन कमीशन की एक ऑफिस में आग लग जाने से एक कमरे में रखी 800 ईवीएम मशीन जल गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि जिस कमरे में ये ईवीएम मशीन रखी गई थी उसमें कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। तो अब ये आग खुद लगी थी या किसी ने लगाई है, फिलहाल इसकी जांच हो रही है। इसके अलावा अपने इंडिया के अंदर आने वाले एक नए कानून को लेकर कल से इंडिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है, जिसमें अब नाबालिग से दुष्कर्म और भीड़ हत्या यानी मॉब लिंचिंग में फांसी का प्रावधान लाया जा रहा है। यह कानून लोकसभा से पास कर दिया गया है, अब राज्यसभा में भी इसे रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चाएं कल से ही इंडिया के अंदर तेज हो गई हैं। इसके अलावा नूह हिंसा का बहुचर्चित नाम बिट्टू बजरंगी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जिसके भाई को कुछ लोगों ने जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। फिलहाल बिट्टू बजरंगी का भाई इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन इस घटना को अब मुस्लिमों से जोड़ा जा रहा है, जबकि पुलिस को इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। लेकिन बिट्टू बजरंगी के साथ साथ कुछ मीडिया चैनल वाले इस घटना को सीधा सीधा मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं। वहीं कल से AIMIM के अध्यक्ष असद ओवैसी की एक वीडियो देखी जा रही है, जिसकी एक छोटी सी क्लिप आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखी होगी, जिसमें संसद के अंदर असद ओवैसी कह रहे हैं कि बताओ तुम हमें कहां मारोगे, मैं वहां पर आ जाता हूं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं और मैं इसी तरह से बेबाकी से अपनी बात को सत्ता के सामने रखता रहूंगा। तो देखिए, ये बात उन्होंने कल संसद के अंदर भारतीय संहिता 2023 पर भाषण देने के दौरान कही थी, क्योंकि उनके भाषण के बीच में किसी दूसरी पार्टी के सांसद ने हस्तक्षेप कर दिया था, जिसमें असद ओवैसी उनके साथ में होने वाली पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। तभी संसद के अंदर किसी दूसरे सांसद ने असद ओवैसी के भाषण के दौरान ही हस्तक्षेप कर दिया, जिस पर नाराज होकर असद ओवैसी ने उस सांसद से कहा कि बताओ तुम हमें कहां मारोगे, मैं वहां पर आ जाता हूं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं। और इस वीडियो में असद ओवैसी के बोलने का जो अंदाज था, उसकी वजह से ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर
काफी ज्यादा देखी जा रही है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।